लोगों को देखकर आप मूंछों में ताव देंगे और अपने आप को कुछ दिखाएंगे, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि यह व्यक्ति इस जाति का ऐसे मंदिर में न जाने दो, इसको मूंछ ना रखने दो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पुराने समय में बड़े बुजुर्ग सर पर पगड़ी पहनते थे और मूछें रखते थे और वो मूछें भी बड़ी बड़ी होती थी। हालांकि अब उस तरह के बुजुर्ग समाज में नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं समाज में पगड़ी पहनने वाले लोग भी कम हो गए हैं और मूछें रखने वाले लोग भी कम हो गए हैं। आज महंत आनंद स्वामी जी हमारे साथ में मौजूद हैं और ये पगड़ी भी पहनते हैं और मूछें भी इन्होंने रख रखी हैं। अब सवाल ये है कि ये बस एक खाली शौक़ है या पगड़ी पहनकर और मूछें रखकर इन्हें जिम्मेदारी का एहसास होता है। महाराज जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका भी कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, क्या मूछें रखना वर्तमान समय में एक फैशन है? देखिएगा प्रियवर, अगर आप मेरे पास आए हैं तो फिर आपको और आपके दर्शकों को कोई बात अच्छी लगे या ना लगे, मैं तो साफ बात कहूँगा, सीधी सी बात है। आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा दृष्टिकोण अलग होगा। मैंने देखा है कि लोग बाग कहेंगे अरे हमने मूछें रखी हुई हैं, ऐसे तो है नहीं कि हाँ मूछें ऐसे ही रखी जाती हैं। मूछ बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मूछ रखने से जो है आदमी जो है उसका वजन बढ़ जाता है। और उस पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ प्रियवर कि बड़ी बड़ी हमसे तो बहुत बड़ी मूछ और दाढ़ी रखने वाले लोग जो गुरुजी हैं वो जेल में भी गए हैं और बलात्कारी भी हुए हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं है। और प्रियवर, मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूं कि हम अगर अपने इतिहास में देखते हैं तो राक्षसों को मूछें दिखाई जाती हैं, कल्पना उनकी मूछों के साथ की जाती है। श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि या हमारे कोई भी देवता वो मूछों के साथ नहीं दिखाई देते हैं। मैं इसके अलावा भी बात करूंगा कि हमारे जो बड़े प्रतिष्ठित संत रहे हैं, अगर मैं बात करूंगा ऋषि दयानंद मूछ भी नहीं रखते थे, दाढ़ी भी नहीं रखते थे। स्वामी विवेकानंद मूछ भी नहीं रखते थे, दाढ़ी भी नहीं रखते थे। और अगर मैं बात करूंगा आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने बिल्कुल तख्ता पलट दिया था यहाँ पर इस देश में, जब बिल्कुल सनातन धर्म का पराभव हो चुका था, उस समय सनातन धर्म के झंडे को लेकर के आगे बढ़ने वाले आदि गुरु शंकराचार्य मूछ भी नहीं रखते थे, दाढ़ी भी नहीं रखते थे। तो मैं तो ये कहूँगा कि मूछ और दाढ़ी आपको अच्छा नहीं बनाती, आपके अच्छे विचार आपको अच्छा बनाते हैं। और अगर आप इंसान का ये चोला पाकर भी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं अपनी कि परमात्मा ने हमें इंसान बनाया है, कीड़ा कुंजर बना सकता था। जंगल में हम देखते हैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखने लग जाते हैं, या फिर हम एनिमल प्लेनेट जैसे चैनल देखने लग जाते हैं, या फिर डिस्कवरी चैनल इत्यादि देखते हैं, या फिर कई शॉर्ट वीडियो भी आपके सामने आएंगी जब इस तरह की आप रिलेटेड वीडियोस देखोगे एक विषय से। तो हम अक्सर देखते रहते हैं कि ये जानवर किस तरह से जी रहे हैं जो कि शाकाहारी जानवर हैं जंगल के अंदर। हाइना जो है ना, लकड़बग्गा, पीछे से खाना शुरू करता है। हम देख रहे थे एक भैंस को पीछे से खाना शुरू कर रहे थे, खा रहे थे, भैंस तड़प रही थी, पीछे से खा रहे थे, खाते खाते भैंस के अंदर घुस रहे हैं और खा रहे हैं उसको, भैंस तड़प रही है। ऐसा भी नहीं कि एकदम से शेर की तरह से गर्दन दबोच ली है। कमाल की बात, हम वो भी हो सकते थे, लेकिन हम इंसान हैं। और इंसान परमात्मा ने बना करके हमें यह मानव जीवन दिया है, यह मानव शरीर दिया है। इसके बाद भी अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे ना, तो फिर ना हमें मूछे और ना पगड़ी और ना कपड़े, ये कोई भी चीज़ एहसास नहीं दिला सकती। हमने यह भी देखा है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझने वाले या जिम्मेदार दिखने वाले लोग बाग अंदर से बड़े खराब हैं। और हमने यह भी देखा है कि बहुत सारे शेविंग किए हुए लोग बहुत अच्छे हैं। हमने यह भी देखा है कि दाढ़ी मूछ रखने वाले एक से एक बड़े से बड़े संत भी हैं, बड़े से बड़े ज्ञानी भी हुए हैं, ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष भी हुए हैं। मूछें रखने वाले हमारे बहुत क्रांतिकारी भी हुए हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में बात करेंगे हम, या फिर हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के विषय में बात करेंगे, हमारे राजपूत राजाओं के विषय में बात करेंगे। बहुत बहादुर भी हुए हैं। लेकिन हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी कम नहीं कह सकते हैं। मूछ भी नहीं रखते थे, दाढ़ी भी नहीं रखते थे, लेकिन उनकी बहादुरी, उनका नेतृत्व क्या कमाल का था। यानी हम अपने यहाँ पर अगर 10 लोगों को इकट्ठा करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाखंड से आप कितना कर लें, ईमानदारी से 10 लोग इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में रहकर, जापान में रहकर, बाहर रह करके देश के लिए लड़ने मरने वाली एक फौज को तैयार कर रहे हैं।
तो वो भी छोटी चीज नहीं थे। हम कहें कि वो मूंछ नहीं रख रहे थे तो वो जिम्मेदार नहीं थे। तो ये बातें खाली कहने की हैं कि मूंछ रख ली तो जिम्मेदारी हो गई। देखो भाई, ये बातें सुनने में लोगों को अच्छी लग सकती हैं, लेकिन मुझसे पूछोगे तो मैं तो यथार्थ ही कहूंगा। अब रहा सवाल मेरे बारे में, तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि मुझे पगड़ी पहनना अच्छा लगता है तो मैं पगड़ी पहनता हूं, मुझे मूछें रखना अच्छा लगता है तो मैं मूछें रखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी प्रकार से ठीक ठाक लग रहा हूं, ये कपड़े मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं तो मैं इनको पहनता हूं। रहा सवाल जिम्मेदारी का, जिम्मेदारी तो भाई मैं हर वक्त ये देखता हूं कि मेरे मालिक तेरा धन्यवाद है, तूने मुझे इंसान बनाया है। मेरे मालिक तेरा धन्यवाद है कि तूने मुझे यहाँ पर अपनी सेवा के लिए मंदिर में चुना है। अब मैं लोगों को केवल सच कहूँ, वो सच चाहे बुरा लगे या भला लगे, मैं पाखंड के खिलाफ बोलूं, चाहे मुझसे लोग नाराज हों या फिर मुझसे प्रेम करें, बस यहाँ से मुझे जिम्मेदारी दिखाई देती है। हाँ, हमारे कपड़े हमारा एक ड्रेस कोड होते हैं, वो ड्रेस कोड हमें दूसरों से थोड़ा सा अलग करते हैं। तो बस इस चीज के लिए आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये हमारे लिए एक ड्रेस कोड की तरह से, ये पगड़ी, ये कपड़े, ये चीजें, ये एक ड्रेस कोड की तरह से भी काम करता है, जैसे कि सेना के पास होता है, जैसे पुलिस के पास होता है। लेकिन मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि इसकी वजह से आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। महाराज जी, मूछें क्या स्वाभिमान का प्रतीक नहीं है? आपने देखा होगा कि अक्सर समाज में इस तरीके की चर्चाएं होती हैं कि भाई ये तो मूछों की लड़ाई है, और अगर किसी की पंचायत में मूछ काट दी गई तो बस ये समझो कि उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। देखिएगा प्रियवर, पंचायत में तो जबरदस्ती किसी के साथ कुछ भी किया जाए तो बुरा ही है। जिसको मूछ नहीं है उसका मुंह काला कर दिया जाए तो भी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। किसी का शिखा है वो शिखा काट दी जाए तो भी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। रहा सवाल इस बात का कि मूछें आपके लिए अहंकार का प्रतीक भी बन सकती हैं। लोगों को देखकर आप मूछों में ताव देंगे और अपने आप को कुछ दिखाएंगे तो अहंकार का प्रतीक भी बन जाती हैं कई बार। और किसी भी प्रकार का अहंकार वो तो परमात्मा को पसंद है ही नहीं भाई। मालिक के करीब अहंकार तो चलता ही नहीं है, ये बात है। महाराज जी, अक्सर समाज में मूछों को लेकर लड़ाई रहती है, आप भी देखते होंगे। कुछ लोग समझते हैं कि भाई मूछें रखने का अधिकार बस हमारा है, अगर कोई और मूछें रख लेता है तो उन्हें उससे चिढ़ हो जाती है। देखिएगा, अब किसी की समझ को क्या कर सकते हैं। अगर चोर कहेगा तो चोर ये कहेगा कि भाई देखो, हम जो चोरी करते हैं ये भी मेहनत का काम है। डकैत कहेगा ये तो बहादुरी का काम है कि हम जो है डकैती करते हैं। तो हर आदमी अपने चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए कुछ न कुछ कहेगा। मैं कहूँगा कि मूछ रखना भी बुरा नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी लगती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मूछ ना रखना भी बुरा नहीं है। अगर मैं ये कहूँगा कि मूछ रखना छोटी बात नहीं होती तो जो बिना मूछ के लोग हैं फिर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं हम। अब आपको मूछ नहीं तो मैं आपको बुरा कैसे कह दूंगा, या दूसरे लोग जो मूछ नहीं रख रहे उसको बुरा कैसे कह दूंगा। मूछ ना रखने वाले बहुत बेहतर लोग भी हो सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि हमारे तो देवताओं को मूछें नहीं होती थी, लेकिन राक्षसों को जरूर होती थी। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मूछ वाले राक्षस हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, केवल आपकी बात के लिए मैं ये कह रहा हूं, इसका कोई उल्टा मतलब न निकाला जाए। महाराज जी, जो पुराने समय में लोग मूछ रखते थे तो अभी कुछ बचे हुए हैं उनमें से लोग वो बताते हैं कि भाई पगड़ी भी और मूछ भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जो लोग मूछ और पगड़ी रखता है तो उसे बड़ा सोच समझकर समाज में निकलना पड़ता है। लेकिन वर्तमान समय में हमने कुछ ऐसे नौजवानों को देखा है जो मूछे तो रखे हुए हैं लेकिन उस जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते। देखिएगा प्रियवर, मैं आपको बताऊं कि अगर उस जमाने की बात करूं जब हम जवान हुआ करते थे, लोग क्लीन शेव का फैशन लोगों के बीच था। आज की तारीख में लड़के मूछ और दाढ़ी दोनों रख रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में लड़के पहले वाले लड़कों की अपेक्षा ज्यादा बिगड़े हुए हैं। एक बात, इसका मतलब ये नहीं कि मूछ की वजह से बिगड़े हैं, इसका मतलब यह है कि अपनी धारणा और सोच की वजह से बिगड़े हैं। और रहा सवाल जो आप कह रहे हैं कि पुराने लोग कहते हैं कि मूछ रखना और पगड़ी रखना यह तो एक जिम्मेदारी की बात है, यह बात आप शायद किसी मूछों वाले से पूछ रहे हैं या पगड़ी वाले से पूछ रहे हैं। आप ऐसे किसी बूढ़े से पूछिएगा जो मूछ नहीं रखता, दाढ़ी नहीं रखता या पगड़ी नहीं पहनता, उससे पूछ करके देखना कि क्या मूछ रखकर ही बेहतर बन सकते हैं क्या, क्योंकि उसको वो चीज जस्टिफाई करनी थी जो वो कर रहा है। मैं यहाँ पर दाढ़ी रखे हुए हूँ, मैं मूछ रखे हुए हूँ, मैं पगड़ी बांधे हुए हूँ और मैं जस्टिफाई करने लगूँ, अरे भाई ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ऐसे ही थोड़ा ही होता है। मैं ये जस्टिफाई, अरे भाई इंसान कोई भी अच्छा या बुरा हो सकता है, उसको मूछ रखने या न रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कायदे में तो ये कि हमारे धर्म शास्त्रों में तो ये भी आता है कि हाँ भाई मूछ नहीं रखनी चाहिए। जैसे ऋषि दयानंद कहते थे कि मूछ और दाढ़ी दोनों काट देनी चाहिए क्योंकि मूछों से उच्छिष्ट फंसता है। मुझे भी महसूस होता है, पर मैं साफ बहुत ज्यादा करता हूँ। दिन में 3 बार तो मैं नहाता ही नहाता हूँ, 4 बार भी नहा लेता हूँ, सर्दियों में 2 बार नहाता हूँ, दाढ़ी वगैरह अच्छे से साफ करता हूँ। तो इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। मैं मूछें यहाँ से काट भी लेता हूँ ताकि मुंह के अंदर ना जाए, सफाई रहे।
तो स्वच्छता के लिहाज से मूंछ न रखना ज्यादा बेहतर हो जाता है कई बार। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मूंछ रख रहा है तो कोई गंदा ही है, मूंछ रखकर भी बहुत सारे लोग सफाई कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप इस चीज को यदि तूल देंगे तो फिर समाज में यही बात होगी कि देखो भाई मूंछ रखने का हमें हक है, मूंछ के पीछे ये बात है, मूंछ की वजह से अच्छे हो जाते हैं, मूंछ स्वाभिमान का प्रतीक है, मूंछ जिम्मेदारी का प्रतीक है, फिर ये बातें आने लगेंगी। पुराने समय में इस तरीके की व्यवस्थाएं थी? देखो बहुत सारी कुव्यवस्थाएं तो रही हैं। कई बार ऐसा भी रहा है कि भाई हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो जो दूसरी जाति का बंदा है, छोटी जाति का बंदा जिसको कहा जाता है, वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनेगा। हम घोड़ी पर चलते हैं तो वो नहीं चलेगा। हम मूंछ रखते हैं तो वो इतनी बड़ी मूंछ या ऐसी मूंछ नहीं रखेगा। ऐसा भी रहा है। और ऐसा भी रहा है कि मैंने अपने बचपन में जिनको छोटी जाति के लोग कहते हैं, हमने तो कभी माना नहीं है, वो लोग मूंछें भी रखते थे और पगड़ी भी पहनते थे। ज्यादातर देखे हैं मैंने कि मूंछें भी रखते थे, पगड़ी भी पहनते। बल्कि मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जो हमारे यहाँ पर गुर्जर बाहुल्य एरिया है और यहाँ पर गुर्जर्स का वर्चस्व है, तो गुर्जर्स जो हैं वो कम रखते थे अपेक्षाकृत मूंछ वगैरह। जो मजदूर हैं और जो छोटी जाति के लोग थे वो बिल्कुल कतई रखते थे, पगड़ी भी ज्यादा पहनते थे। हमने ये भी देखा है। तो हमारे सामने तो ये चीजें नहीं आई, लेकिन अतीत में रही हो तो उस बात से मैं इनकार नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी कुप्रथाएं रही हैं तो यह भी रही होगी। महाराज जी, आपके समय में क्या आपने कभी इस तरीके की चीजें देखी कि भाई मतलब कुछ विशेष लोगों ने मूंछ रखने पर किसी को प्रताड़ित किया हो, उसकी मूंछें कटवा दी हो और ये बोला हो कि भाई नहीं, मूंछ रखने का अधिकार तो बस हमारा है? नहीं, देखो हमारे सामने ऐसी चीज कभी नहीं आई। और आप इस क्षेत्र में बैठे हैं, आप यहाँ पर आज की तो बात ही छोड़ दीजिएगा, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 या 50 साल पहले, 60-70 साल पहले तक की भी आप किसी से पूछ सकते हैं। मेरी तो उम्र 51 साल है। 3-4 साल तक का जब मैं था तब तक की मुझे बातें याद हैं, उससे ज़्यादा तो मुझे याद भी नहीं है। लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि यह व्यक्ति इस जाति का ऐसे मंदिर में ना जाने दो, इसको मूंछ ना रखने दो, इसको इस चीज़ का हमारे सामने हमने नहीं देखा है ये चीज़। महाराज जी, पगड़ी के बारे में भी कहा जाता है और हमने सुना भी है कि भाई भला व्यक्ति की पगड़ी उछल गई तो उसे सम्मान के तौर पर देखा जाता है या नहीं? देखिएगा, हमारे 3 दादाजी थे, मेरे दादाजी और 2 उसके भाई। एक दादाजी टोपी पहनते थे, एक दादाजी पगड़ी लगाते थे। मेरे दादाजी भी कभी कभार टोपी पहन लेते थे, पगड़ी नहीं लगाते थे। तो मेरे दादाजी पगड़ी नहीं लगाते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर जिनको अति शूद्र आप कह सकते हैं वो पगड़ी लगाते थे। तो ऐसा तो मैंने नहीं देखा है कभी भी। नहीं, पगड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक हुआ करती थी या नहीं? नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक अगर बात करें तो फिर तो कई सारे इस तरह के गुर्जर्स जो थे वो पगड़ी नहीं पहनते थे, मजदूर पहनते थे। तो सारे मजदूर जो हैं वो जिम्मेदार होते थे, इसका मतलब तो ये हो जाएगा। हाँ, ये बात है। मैं फिर कहूंगा कि कोई व्यक्ति टोपी पहनता है तो उसके लिए टोपी जिम्मेदारी का प्रतीक हो गया। पंचायत में किसी के सर का कपड़ा कोई अगर पैरों में रखेगा तो इसका मतलब वह गिरकर आ रहा है, वो माफी मांग रहा है। किसी की पगड़ी उतार कर किसी के पैरों में आ गई तो पगड़ी उछल रही है। तो सर पर कोई भी पहनी हुई चीज अगर पैरों में रख देंगे तो ये प्रतीक होता था, ये बात था जिसको पगड़ी उछलना हम कह सकते थे। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं कि जिम्मेदार लोग ही पगड़ी पहनते थे और जो पगड़ी पहनते थे उन्हीं की जिम्मेदारी होती थी और उन्हीं की इज्जत होती थी, उन्हीं की इज्जत उछल सकती थी। जो पगड़ी भी नहीं पहनता था, जो टोपी भी नहीं पहनता था, अगर वो गलत कार्य करेगा उसकी बेइज्जती होगी तो इज्जत उसकी भी उछलेगी। महाराज जी, पुराने समय के मुकाबले वर्तमान समय में आप क्या महसूस करते हैं? मतलब लोगों में समानता का भाव बढ़ रहा है या उसी तरीके का सिस्टम है या फिर घट रहा है? नहीं, देखो आज की तारीख में हो क्या रहा है, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि हमारे दादाजी थे, वो इनके घर बहुत ज्यादा शूद्रों के आते जाते नहीं थे, जिनको शूद्र कहते थे। हमारे दूसरे दादाजी चले जाते थे। तो व्यक्तिगत बात हो गई, यानी एक व्यक्ति भेदभाव कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है वो नहीं कर रहा, एक बात। लेकिन जो भेदभाव कर भी रहा है उसके विषय में मैं भी बात करूं, अगर कोई मजदूर वहां पर आ गया और उनकी बेटी की खुद की शादी है तो अपनी बेटी की शादी को आगे हटाने की कोशिश कर लेंगे। अरे भाई, हमारा बूंददार है, देखो भाई हमारे साथ रहता है, इसकी बेटी की शादी पहले जरूरी है। तो उसकी बेटी के लिए जितना भी कुछ वो अपना यहाँ इंतजाम होता था उसके हाथ पीले कराने के लिए दे दिया करते थे। कभी उनके घर के खाने की चीजें नहीं सोचते थे कि भाई इनके घर जाकर के हम खाना पीना करें या फिर इनको कोई प्रताड़ना दें या इनको किसी प्रकार का कष्ट दें, ऐसा कभी नहीं सोचते थे। आज की तारीख में इतनी समानता आ गई है कि बहुत सारे जो सवर्ण अपने आप को कहने वाले लोग हैं कि भाई यहाँ पर हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं इनके घर सुअर बन रहा है, सुअर खा करके आते हैं। और कमाल की बात यह कि उसकी तो बात अलग है कि यहाँ सुअर खा करके आते हैं या उनके साथ उठते बैठते हैं।
कल अगर जरूरत पड़े तो उनको लूट कर खा जाएं, और कहने को समानता है, उठना बैठना है। बात यह है भाई कि ये जो नकली समानता है, इससे काम नहीं चलेगा। इंसान इंसान के नजदीक आए वो तो सही है, लेकिन इंसान इंसान का दर्द समझे, यह भी जरूरी है। इंसान जो अपने पास रहता है उसको अपनी जिम्मेदारी समझे, यह भी जरूरी है। मैं कहूंगा कि यह भेदभाव भी हटना चाहिए, और जो आप उन लोगों को जो आपके मातहत हैं या फिर जो आप पर आश्रित हैं या जो आपसे कमजोर हैं, उनके प्रति भी आपके मन में प्रेम और जिम्मेदारी का भाव हो, या आपके पास उठने बैठने वाला व्यक्ति है, इसकी सहायता वक्त वक्त पर कर दें तो अच्छा है। मतलब आज के समय में भी आपको लगता है कि भाई कुछ लोग कमजोर हैं और किसी के मातहत हैं? जी हाँ, आज की तारीख में भी है, क्यों नहीं है। अगर ये बात होती, हमने अपने गेहूं का जरा सा हिस्सा भी नहीं काटा, मजदूरों ने काटा है, आपका भी मजदूरों ने काटा होगा, तो जाहिर सी बात है वो बेचारे इस कड़ी धूप में क्यों इस तरह से गेहूं काट रहे हैं, हम क्यों नहीं काट रहे हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कमजोर है, तभी तो भले ही सरकार अनाज दे रही है लेकिन उससे पूरा नहीं बन पा रही बात, या फिर कुछ भी हो कर तो रहे हैं ना मजदूरी। मेरे खेत में मैक्सिमम काम मजदूर करते हैं, मेरे पिताजी खेती देखते हैं, मैक्सिमम काम मजदूर करते हैं, तो वो मजदूर कहाँ से आते हैं, तो जाहिर सी बात है मातहत तो हो जाते हैं ना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो हमसे छोटे हैं, हम उनसे कुछ ले रहे हैं यानी सेवा ले रहे हैं, हम उनको कुछ दे रहे हैं यानी धन दे रहे हैं। एक चीज उनके पास है जो हमें दे रहे हैं, एक चीज हमारे पास है वो हम उन्हें दे रहे हैं। ये लेने देने का सिस्टम है, इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति आपकी खेती के आश्रित है, दूसरी आपसे कमजोर है, तो आपके मन में प्रेम का भाव उसके लिए होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, उसकी सहायता करने का भाव मन में होना चाहिए। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।